नमस्कार, स्वराज टाइम्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विपिन बेबाक। औरत को अपनी जगह नहीं भूलनी चाहिए, अगर दलित हो तो बिल्कुल नहीं। ये हिंदुस्तान की राजनीति का अनलिखा संविधान है, पर इस संविधान में संशोधन करने वाला एक नाम है जो हमेशा समाज के निशाने पर रहा है, मायावती। कुछ समय पहले भाजपा के एक लोकल नेता दयाशंकर सिंह ने कहा था कि मायावती वेश्या से भी बदतर है। पर माया को समाज का कोई खौफ नहीं, वो किसी भी नाम को फॉलो नहीं करती हैं। वो समाज के हर उस नियम को तोड़ती हैं जिसे तोड़ने की ख्वाहिश आज के दौर की हर फेमिनिस्ट रखती है। वो परंपरागत सजने संवरने को कब का धक्का मार चुकी हैं। मधुर बोलना, नजरें झुका के चलना, मजाक मत करिए, शील वाली बीमारी इनके पास भी नहीं फटकती। लज्जा स्त्रियों का आभूषण है, निर्लजता मर्दों का हथियार। अच्छा, माया सूट पहनती हैं और जूतियां भी साथियों को एक पैर में खड़ा रखती हैं। मुख्तार अंसारी इनके साथ स्टेज शेयर करते हैं तो चप्पल उतार के माया ने समाज के नियमों के विपरीत शादी नहीं की, बच्चे नहीं पैदा किए, परिवार नहीं बसाया। पर यूपी में परिवार विहीन होना तो शास्त्रों के हिसाब से पाप की कैटेगरी में आता है। मायावती ने विष पी लिया। 70-80 के दशक में जब संपूर्ण क्रांति करने के बाद देश फिर इंदिरा की तरफ मुड़ चुका था, उस वक्त मायावती ने कांशीराम के घर में रहने का फैसला किया। उन पर तमाम लांछन लगे, पर माया ने कभी परवाह नहीं की। ये एक लड़की की ताकत थी कि एक झलक थी। मायावती वो औरत है जिन्होंने कभी किसी के ये कहने का मौका ही नहीं दिया कि अरे यार, ये लड़की तो मर्दों की तरह काम करती है, क्योंकि माया ने अपनी ताकत दिखाई है। एक औरत की तरह वो डिफाइन करती है कि एक औरत कैसे काम करती है। यहाँ पर हम मायावती को करप्शन के चार्ज से मुक्त नहीं कर रहे, क्योंकि वो अलग मैटर है। आप साबित करिए, जेल भेजिए। हम बात कर रहे हैं उस मायावती की जो भारत के दलित समाज और औरतों, जो कि वाकई में दलित हैं, की प्रतिनिधि हैं। भारत के 2000 साल की संस्कृति की दुहाई देने वालों के लिए मायावती देवी होनी चाहिए, क्योंकि जातिगत समीकरण को तोड़कर पटल पर लाने का ये करिश्मा पहले कभी नहीं हुआ था। 2007 का चुनाव अपने आप में इतिहास था। बसपा मैनिफेस्टो जारी नहीं करती, मायावती खुद एक घोषणा पत्र हैं, खुद एजेंडा हैं, भारत के इतिहास की सबसे बड़ी जादूगरनी। आप फील्ड में लोगों से पूछिए, धुर विरोधी भी माया का नाम आते ही कहता है लॉ एंड ऑर्डर में बहन जी का जवाब नहीं। पर लगे हाथ ये आरोप लगाते हैं कि मायावती ने पत्थर की सरकार चलाई थी। पर क्या ये अद्भुत नहीं लगता कि एक औरत भारत के यूपी में अपनी प्रतिभा का अनावरण करती है। हजारों सालों की भावनाएं, संस्कृति, दोगलापन और हर परंपरा से लड़कर ये चीज़ हुई थी। खुद मायावती ने कभी नहीं सोचा होगा कि यह घटना किस चीज़ का प्रतिनिधित्व करती है। यहाँ बात नेताओं की नहीं है, बात है एक औरत की। आज तक कितनी औरतों की प्रतिमाएं बनी हैं। अगर कस्तूरबा और सावित्रीबाई फुले याद नहीं तो इंदिरा गांधी याद होंगी ही। अगर इमरजेंसी से परहेज है तो कम से कम इस बात को मान ही लेते हैं कि भारत की एक लड़की ने सबको राजनीति सिखा दी थी। अगर मायावती प्रतिमा का अनावरण नहीं करती तो कौन करता। ये प्रतीक है मर्दों की दास्तां से मुक्ति का। गांधी जी ने नमक बनाकर मिसाल नहीं चलाई थी। अंग्रेज हंस रहे थे। चीन में ट्रेन के सामने खड़ा वो आदमी जानता था कि क्या होगा। वो कुछ नहीं कर सकता था, पर उसका खड़ा होना विद्रोह का परिचायक बन गया। मायावती की मूर्तियां उसी विरोध की परिचायक नहीं हैं। आप नहीं करेंगे तो कुचला हुआ इंसान आगे बढ़ेगा और खुद कर लेगा। उसे आपकी अनुमति का इंतजार नहीं है। अगर ये बात जाननी है तो उन लोगों से पूछिए जिनको नोएडा में काशीराम योजना में घर मिला है, जो रोड पर सोने के अलावा कुछ और नहीं कर सकते थे। औरतें वोट बैंक तो होती नहीं, ये माया की कमजोरी है। दुखद ये है कि मायावती औरतों
की नफरत का पात्र बनती हैं। दबी डरी औरतों के लिए माया का स्वतंत्र होना खल जाता है, पर अगर सोचिए कि समाज का सबसे दलित वर्ग यानी कि औरतें माया को वोट कर दें तो क्या हो जाएगा। हिंदुस्तान में संपूर्ण क्रांति यहाँ होगी। माया पैट्रियार्कों की ढांचे में फिट नहीं बैठती। और हम ये जानते हैं कि पितृसत्ता को चलाने में मर्दों के साथ औरतें भी शामिल है। लोगों को आश्चर्य होता है कि औरतें मधुमिता शुक्ला, भंवरी देवी, कविता गर्ग से ऊपर कैसे जा सकती हैं, जो कि इस व्यवस्था का शिकार बन गई, मरी भी और तोहमत भी साथ ले गई। पर माया ने लड़ना सीखा था। कम लोगों को पता होगा कि मायावती ने कांशीराम के रहते फैसले अलग लेने शुरू कर दिए थे। ये उनको जयललिता और सोनिया गांधी से अलग बनाता है। जहां कभी एमजीआर को लांग नहीं पाई, सोनिया गांधी को भी मनमोहन सिंह की जरूरत पड़ी। पर माया खुद पार्टी हैं। अहम ब्रह्मास में 1995 का गेस्ट हाउस कांड याद होगा लोगों को। भारत की राजनीति में शायद ही ऐसा कभी नहीं हुआ था। एक कमरे में एक लड़की बंद है, बाहर लोग चिल्ला रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, रेप करने और मर्डर करने की बात कर रहे हैं। आखिर इतने सारे मर्द उस लड़की से डर क्यों रहे थे? क्यों इतना डर रहे थे कि उसे मारना ही चाहते थे, उसके सामने बात नहीं कर सकते थे? वो लड़की मायावती ही थी। इस घटना के 24 घंटे बाद मायावती सत्ता में आई और ये वही दिन था जब प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने इस मुख्यमंत्री को भारत के जनतंत्र का जादूगर कहा था। ये वही दौर था जब मायावती को अटल बिहारी वाजपेयी सरीखे नेताओं ने राजनीति की ताकत माना था। मायावती ने जिंदगी को गर्दन से पकड़ा है और यही चीज़ उनको सबकी आंखों में खटकाती है। मेन स्ट्रीम मीडिया भी इनको इग्नोर करके चलती है। कहते हैं कि करप्शन से पैसा लाती है, इसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। पर कौन सा कॉर्पोरेट एक दलित नेता को फंड करेगा? कौन करता है? अगर मूर्तियों की बात करें तो सरदार वल्लभ भाई पटेल अकेले पार्क बनाने जितनी महंगी है। दूसरी बात की, अगर आप लखनऊ के अंबेडकर पार्क जाएं और अपने पूर्वाग्रह छोड़ दें तो देखने में बहुत ही खूबसूरत है। इस बार यूपी की राजनीति में मायावती को गिना नहीं जा रहा है, पर आपको ये बता दें कि उनके सपोर्टर बोलते नहीं, चीखते नहीं। बहन जी को जिताना उनका मिशन है। अगर देश की डेमोक्रेसी को चलाना है तो राजनीति में बहन जी का रहना जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।